डियर स्टूडेंट्स, आज आपको सेल डिवीजन के माइटोसिस के बारे में बताया जाएगा। माइटोसिस हमारे बॉडी के सोमैटिक कोशिकाओं में होता है जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होते हैं। ये सोमैटिक सेल, इनमें डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है और जब ये डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल बनाते हैं तो दोनों डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंटल सेल के संख्या के इक्वल होती है। तो जो दो डॉटर सेल बनेंगे वो डॉटर सेल पेरेंटल सेल के क्रोमोसोम के इक्वल क्रोमोसोम में इसमें होगा। इसका मतलब ये है कि सोमैटिक सेल अपने डिवीजन में जाने से पहले एक इंटरफेज स्टेज में जाता है और इंटरफेज स्टेज एक रेस्टिंग फेज स्टेज आता है। उस रेस्टिंग फेज स्टेज के 3 फेज होते हैं, S1 फेज, G0 फेज और S2 फेज। इसको हम सेल साइकिल भी बोलते हैं। इंटरफेज स्टेज को, इंटरफेज स्टेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार करता है और उसके साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, उसके न्यूक्लियर प्लाज्मिक वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं, उसके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इंक्रीज़ करते हैं और उसके क्रोमोसोम 2n से 4n में मल्टीप्लाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि डॉटर सेल में भी 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम जाने वाले हैं, इसलिए ये इंटरफेज स्टेज से होकर के गुजरता है। इंटरफेज स्टेज से गुजरने के बाद ये पहले फेज में आता है जिसे प्रोफेज फेज कहते हैं। प्रोफेज फेज के शुरुआत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होता है, क्रोमोसोम क्वाइल्ड होते हैं, न्यूक्लियोलस अपने जगह पर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट होता है और ऊपर सेंट्रियोल पाया जाता है। जब ये प्रोफेज प्रोग्रेसिव होता है आगे चल करके लेट प्रोफेज स्टेज में दोनों सेंट्रियोल डिवाइड होकर के 2 में बढ़ जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर जाता है, न्यूक्लियोलस भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्वाइल्ड होने शुरू हो जाते हैं। अब इस प्रोफेज के बाद अगला स्टेज आता है मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज स्टेज में देखेंगे आप कि दोनों सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे चले गए हैं और दोनों सेंट्रियोल जब अपोजिट पोल पे चले गए तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और इसी स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम्स हैं। मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर प्रेजेंट होते हैं। जो मेटाफेज स्टेज होता है, मेटाफेज स्टेज पर क्रोमोसोम इक्वेटर पर पाए जाते हैं। अब जब लेट मेटाफेज स्टेज आता है तो इनमें रिपल्सन बढ़ता है और क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर के पॉइंट से स्प्लिट कर जाते हैं और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाते हैं और हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दूसरे पोल पे जाने के लिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ जाता है। एनाफेज स्टेज तक आते आते ये सारे क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, यानी कि इंटरफेज स्टेज पर अगर 2n का 4n हुआ है तो 2n इस पोल पर और 2n इस पोल पर जाएंगे। इस तरह से ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। तो एनाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे चले गए। टीलोफेज स्टेज जब आता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज हो जाता है और क्रोमोसोम उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं। चूँकि माइटोसिस चल रहा है इस नाते दोनों न्यूक्लियस के बीच में, दोनों न्यूक्लियस के अंदर डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, दोनों के न्यूक्लियोलस रीअपियर हो गए हैं। तो टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है और न्यूक्लियोलस रीअपियर होता है और बाद में इनका साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है और इस तरह से दो डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और दोनों डॉटर सेल्स में डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है। जो पेरेंटल सेल में डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वही डॉटर सेल में भी डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ये गुजरा है प्रोफेज स्टेज से, फिर मेटाफेज स्टेज से, फिर एनाफेज स्टेज से, फिर टीलोफेज स्टेज से और फाइनली साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स इसके प्रोड्यूस हुए।